डिसेंट इंग्लिश क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और बात चल रही थी भाई बॉयज की। बात किसकी चल रही थी? बॉयज। दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव बॉयज और पैसिव बॉयज। तो एक्टिव का फॉर्मूला होता है जिसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होंगे। और पैसिव में क्या होगा? ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड वर्ब के बाद बाई और के बाद सब्जेक्ट। इसमें एक टेंस पूरा कर लिया, प्रेजेंट, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूरा प्रेजेंट हो गया। आज बात करेंगे पास्ट की। और पास्ट का कौन सा? पास्ट इंडेफिनेट। आज बात किसकी करेंगे? पास्ट इंडेफिनेट की। पास्ट इंडेफिनेट की बात कर लें तो इसका फॉर्मूला जो होता है एक्टिव का और फिर पैसिव का। तो एक्टिव का फॉर्मूला क्या होगा इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म के बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगे? हेल्पिंग वर्ब आएंगी इसकी वॉज या वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगी? वॉज वर्ब, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, किस में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। वॉज वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा? बाई और के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमेशा कौन सी फॉर्म आती है पैसिव में? थर्ड। जैसे दो वाक्य एग्जाम्पल देख लो, जैसे आई टीच इंग्लिश ग्रामर, और देख लो सी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, और देख लो दे लर्न अ पोएम, और देख लो यू टीच इंग्लिश ग्रामर। ये दो एग्जाम्पल है, इनको देखो भाई। आई तो क्या है? सब्जेक्ट। टीच क्या है? वर्ब। इंग्लिश ग्रामर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आगे लाओ। तो ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो क्या बन जाएगा? इंग्लिश ग्रामर। ठीक है भाई। इंग्लिश ग्रामर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? वॉज। वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। के बाद क्या आ जाएगा? बाई। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। मैंने वो लिस्ट आपको लिखा दी है, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। उसमें ये क्लियर लिखा दिया है, तो आपको वो लिस्ट याद करनी है। जैसे आई बाई मी, वी आवर अस, यू और यू, ही इज हिम, शी आर हर, इट इट्स, दे देयर देम। अगर इसका पैसे बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ए स्वीट सॉन्ग बॉज संग बाई हर। तो ये बन गया कौन सा? पैसिव इसका। अब बच गए दो। एक बच गया दे लर्न ए पोएम और यू टीच इंग्लिश ग्रामर। इन दोनों वाक्यों को आपको बनाकर कमेंट सेक्शन में भेजना है। अब देखो इसके बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट, हो गया। इसके बाद आएगा पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसका पास्ट कंटिन्यूअस देख लो। पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या रहता है? सबसे पहले तो वो आना चाहिए। और पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या बना दो? पैसिव का। सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएंगे? वॉज या वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? बीइंग के बाद क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आ जाएगा? बाई और के बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। देख लो एग्जाम्पल, सी वॉज रीडिंग ए नॉवेल, और देख लो आई वॉज लर्निंग ए लेसन, और देख लो ही प्लूरल का देखो एक, यू वर राइटिंग ए लेटर। तो ये एग्जाम्पल हैं, इनका पैसे बना दो। तो इनका पैसे बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट को आगे लाओ। ऑब्जेक्ट क्या है? ये नोबल। ये नोबल के हिसाब से बोझ पर लगाओ, क्या आ जाएगा? बोझ के बाद क्या लगाओ? बी के बाद थर्ड वर्ब लगाओ। रीड की थर्ड फॉर्म क्या है? रीड के बाद बाई लगाओ और के बाद सी का ऑब्जेक्टिव केस लगाओ हर। इसके बाद दो बच गए, आई वॉज लर्निंग ए लेसन, यू वर राइटिंग ए लेटर। ये दोनों आपको बनाकर कमेंट सेक्शन में भेजने हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट हो गया और हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। अब बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की।
अब किसकी बात करेंगे भाई? पास्ट परफेक्ट की। और देख लो पास्ट परफेक्ट को। पास्ट परफेक्ट को देखो, इसका क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसका पैसिव बना देंगे तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस के बाद क्या आ जाएगा? हेड प्लस के बाद क्या आ जाएगा? बीन प्लस के बाद क्या आ जाएगा? थर्ड फॉर्म प्लस के बाद क्या आ जाएगा? बाई और के बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल देखो, जैसे सी हैड रिटन ए लेटर, और देख लो आई हैड नॉट टॉट मैथ्स, और देख लो ही हैड रीड ए पोएम। अब इसका बना दो। इसका बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ए लेटर के बाद क्या आ जाएगा? हेड के बाद बीन, है जब हेड के साथ थर्ड फॉर्म दी जाती है तो रिटन के बाद बाई और के बाद हर। ये हो गया पास्ट परफेक्ट। ये दो बच गए, ये आपके लिए हैं, आपको बनाने हैं। अब इसके बाद आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देख लो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। इसमें आपको नोट लिखना है, क्योंकि मैंने जब वॉइस स्टार्ट किया था तब बताया था कि 4 ऐसे टेंस होते हैं जिनका क्या नहीं बनता है? पैसिव। तो फिर क्या बन जाएगा? इसमें लिख दो पैसिव वॉइस इज नॉट पॉसिबल। तो भाई अपना कंप्लीट हो चुका है। पास्ट एक्टिव पैसिव में बात करी थी, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज के लिए इतना ही। आज अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद फ्यूचर की बात करेंगे अगली वीडियो में। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।